ओडिशा के बालासोर जिले में हुए रेल हादसे ने बहुत सारे पुराने मंजर याद दिला दिए। लाशें बिखरी पड़ी हैं, किसी के पैर कटे हैं, किसी के हाथ कटे। धावा पुल पर वो राजधानी एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। उसके मतलब कई डब्बे जो थे वो पुल से नीचे गिर गए। नीतीश कुमार हैं, ये रेल मंत्री हुआ करते थे। बर्थ पर जो बिछाने के लिए चादर दी जाती है रेलवे की ओर से, उन्हीं चादरों से उन लाशों को मतलब ढक दिया गया। ट्रेन के बड़े बड़े डब्बे बिल्कुल पिचक गए थे। तो बड़ी मतलब भयावह स्थिति है। नक्सलियों ने या अपराधियों ने रेल की पटरी हटा दी है, इसलिए दुर्घटना हुई। ओडिशा के बालासोर जिले में हुए रेल हादसे ने बहुत सारे पुराने मंजर याद दिला दिए। अभी वहां पर जो माहौल है वो देखकर कोई भी सिहर जाएगा, उसकी रूह कांप जाएगी। लाशें बिखरी पड़ी हैं, किसी के पैर कटे हैं, किसी के हाथ कटे हुए हैं। ऐसे बहुत मंजर हमारे देश में देखने को मिले जब जब रेल हादसे हुए। कुछ ऐसे रेल हादसों का आज हम जिक्र करेंगे। नमस्कार, मैं अर्पिता और आप देख रहे हैं पीओ भारत। हमारे साथ पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ दास जी भी हैं। कभी इन्होंने भी कुछ रेलवे का जिम्मा संभाला था। आपसे ही जानेंगे सर, एक समय था 2003 का आप जिक्र कर रहे थे, उस वक्त क्या पोजीशन थी आपकी और आपने वो हादसा जब देखा था जो बिहार में हुआ था, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। जी, ये मुझे लगता है 2003 के शुरुआत की बात थी और उस समय मैं पटना का रेल SP हुआ करता था। और पटना रेल ज़िला जो है वो काफ़ी बड़ा रेल ज़िला है। इसमें 11 ज़िले आते हैं बिहार के, औरंगाबाद भी आता है उसमें। तो उसी समय राजधानी एक्सप्रेस की दुर्घटना हुई थी और औरंगाबाद में एक धावा पुल है, एक छोटी सी नदी के ऊपर बना पुल है। धावा पुल पर वो राजधानी एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। उसके मतलब कई डब्बे जो थे वो पुल से नीचे गिर गए थे, पुल पर लटके हुए थे। और मुझे ये सूचना मिली उसके बाद तो मैं तो समझिए कि एक मुझे लगता है कि स्पेशल ट्रेन से भागा गया। मेरे सीनियर पदाधिकारी भी मेरे साथ थे और पूरे देश में हंगामा हो गया। उसमें यही जो नीतीश कुमार हैं, ये रेल मंत्री हुआ करते थे भारत सरकार में, और राबड़ी देवी CM थी और पूरा हंगामा हो गया। और फिर लालू जी हेलीकॉप्टर से आए, नीतीश कुमार पहुँचे सब। और वहाँ जो मैंने मंजर देखा उसको मतलब बयान करना मुश्किल है। एकदम सैकड़ों लोग मरे हुए थे और जो बर्थ पर जो बिछाने के लिए चादर दी जाती है रेलवे की ओर से, उन्हीं चादरों से उन लाशों को मतलब ढक दिया गया था। ऐसी स्थिति थी। लोग बताते हैं कि बीच पुल में जो है ट्रेन के जो डिब्बे हैं वो लटके हुए थे, मतलब नदी नीचे बह रही है, पुल टूटा हुआ है और लाशें लटक रही थी। तो वो भयंकर था। कितने लोगों की मौत हुई थी, कितने घायल थे, कुछ आंकड़े याद हैं आपको? अब एग्जैक्ट तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन उसमें भी सैकड़ों लोग मारे गए थे। और मुझे अभी भी याद है कि एक कर्नल साहब थे, वो डब्बे ऐसे पिचक गए थे जैसे कोई छोटा मोटा एल्युमिनियम या टीन का जैसे डब्बा पिचकता है ना, वैसे ट्रेन के बड़े बड़े डब्बे बिल्कुल पिचक गए थे। मुझे अभी भी याद है एक आर्मी के कर्नल साहब फंसे हुए थे और फिर उनको निकाला नहीं जा रहा था क्योंकि गैस कटर नहीं था। मतलब जिससे रेलवे वाले काट के निकालते हैं, वो गैस कटर नहीं था। फिर गैस कटर मंगाया गया, तब तक वो कर्नल साहब बेचारे फंसे रहे और जब गैस कटर आया तब वो सब काट के फिर उनको निकाला गया। तो बड़ी मतलब भयावह स्थिति थी। और उसके बाद जो होता है एक ब्लेम गेम जो होता है कि राज्य सरकार भारत सरकार पर इल्ज़ाम लगा रही है, भारत सरकार बिहार सरकार पर इल्ज़ाम लगा रही है, क्योंकि लालू और नीतीश उसमें अलग अलग खेमे के थे। तो दोनों एक दूसरे को वो दोष दे रहे थे कि आपकी गलती से हुआ तो आपकी गलती से हुआ। नीतीश कुमार का कहना था कि जानबूझ के ये नक्सलियों ने या अपराधियों ने रेल की पटरी हटा दी है, इसलिए दुर्घटना हुई। लालू यादव के समय में बिल्कुल जंगल राज है, नीतीश कुमार अपना वो राग अलाप रहे थे। लालू का कहना था कि नहीं, नीतीश कुमार के समय रेल मंत्री बने हैं तो पटरियों का रख रखाव ठीक से नहीं हो रहा है, मेंटेनेंस ठीक से नहीं हो रहा है, वो मतलब इसलिए पटरियाँ टूट रही हैं। तो पूरा समय ये था। लेकिन जिसकी जान जानी है तो वो चली जाती है, बाकी लोग तो फिर अपना राजनीतिक बयानबाजी करते हैं। जैसे अभी ओडिशा वाला जो मामला है, रेल हादसा किस वजह से हुआ है, इस पर कुछ खुलकर नहीं आ रहा है। ट्रेन एक पटरी पर पहले से उसके डिब्बे उतर चुके थे दुरंतो एक्सप्रेस के, और जो दूसरी है ट्रेन थी कोरोमंडल एक्सप्रेस, वो आकर उससे टकरा जाती है और पूरी ध्वस्त हो जाती है ट्रेन। अभी खुलकर नहीं पता लगा है कि क्या वजह थी। क्या उस वक्त के हादसे की कोई सही जानकारी, सटीक जानकारी मिली कि वजह क्या थी हादसे की? नहीं, वो जो धावा वाला पुल वाला जो था उसमें तो सटीक जानकारी यही थी हम लोगों ने किया कि उसमें ये पटरी ही टूटी थी, पटरी टूट गई थी। अब उस पर एक बहुत लंबा किस्सा अलग शुरू हो जाएगा, क्योंकि तब नीतीश कुमार रेल मंत्री थे तो उन्होंने सारे जो रेलवे ठेके होते वो माफिया में बांट दिए थे और इस वजह से जो भी उस समय रेलवे का काम होता था उसकी गुणवत्ता बहुत कम थी। और तो पटरियाँ टूटने से वो रेलवे दुर्घटना हुई थी। तो वो तो उस समय का था। अभी जो दुर्घटना हुई है बालासोर की,
और मैं दर्शकों को एक दिलचस्प बात बताऊं कि जो भारत के रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, ये मेरे बैचमेट हैं, है ना। मैं आईपीएस था 94 बैच का और ये आईएएस थे 94 बैच के, और हम लोग साथ साथ ट्रेनिंग करते थे मसूरी के लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में। बाद में इन्होंने आईएएस की नौकरी छोड़ दी और प्राइवेट सेक्टर में आ गए, तो आजकल ये रेल मंत्री बने हुए हैं और संयोग से ये बालासोर जिला के डीएम भी रह चुके हैं। अच्छा। जहाँ ये दुर्घटना हुई है, और आप जब यहाँ ये रेल मंत्री के रूप में जाएंगे, उस जिला के ये जिलाधिकारी भी रह चुके हैं, क्योंकि इनका उड़ीसा का डर ही था इनका आईएएस में। तो देखिए, ये सब दुर्घटनाएं होती हैं तो इसमें सच्चाई कभी समझिए नहीं निकल के आती है। एक तो राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो जाती है ना। अभी जो विपक्षी पार्टियां होंगी वो कहेंगे कि रेल मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, कायदे से देना भी चाहिए, मैं भी मांग करता हूं। लाल बहादुर शास्त्री जब रेल मंत्री हुआ करते थे भारत के, एक रेल दुर्घटना हो गई थी और उन्होंने तुरंत उसका नैतिक दायित्व लेके, नैतिक जिम्मेदारी लेके इस्तीफा दे दिया था। तो कायदे से तो रेल मंत्री को अब तक इस्तीफा दे देना चाहिए, इतनी बड़ी रेल दुर्घटना हुई, उनकी नैतिक जिम्मेदारी है। खैर, नैतिकता तो अब लगता है विलुप्त हो गई है राजनीति से। तो राजनीतिक बयानबाजी हो गई। जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो कुछ अलग बात बनाने लगेंगे, हो सकता है वो नेहरू जी को ब्लेम कर दें, क्योंकि मोदी जी की एक आदत है कि कुछ भी भारत में हो जाए तो उसके लिए नेहरू जी को दोष दे देना है। हो सकता है प्रधानमंत्री ये कह दें कि 70 साल में कांग्रेस की सरकार ने कुछ नहीं किया था, नेहरू जी सोए रह गए थे, इंदिरा जी सोई रह गई थी, इसलिए ये दुर्घटना हुई। और अंत में जो रेलवे की इंटरनल इंक्वायरी होगी, कोई ना कोई इंक्वायरी होगी, इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है तो वो जो इंक्वायरी होगी उसमें क्या होता है कि जो बड़े बड़े जो घड़ियाल रहते हैं, जिनका दोष रहता है, वो सब छूट जाते हैं और अंत में किसी बलि का बकरा किसी को बना दिया जाएगा। कोई दीनहीन रेलवे कर्मी होगा जिसके आगे पीछे कोई नहीं होगा, जिसकी कोई पॉलिटिकल लॉबी नहीं होगी, उसको बलि का बकरा बना दिया जाएगा। कोई सिग्नल मैन को, किसी लाइन मैन को, किसी इसको उसको, कि चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी को कि इसी की गलती से नहीं हुआ, इसी ने सिग्नल नहीं दिया, इसी ने ये पटरी ये नहीं किया, और बेचारे उसको या तो निलंबित कर दिया जाएगा या हो सकता है बर्खास्त कर दिया जाए, उस पर गाज गिर जाएगी। लेकिन जो बड़े बड़े घड़ियाल हैं उनको कुछ नहीं होगा। ये इस देश की एक मतलब त्रासदी आप कह सकते हैं। आपसे एक अंतिम सवाल लेंगे। वैसे तो हमारे देश में बहुत रेलवे ट्रैक बिछ रहे हैं, अब सुपर एक्सप्रेस, आप ये देख लीजिए, मेट्रो, हम लोग उस जमाने में हैं। अब ऐसे वक्त में इस तरह के जो हादसे हैं, क्या इनको रोकने के लिए कोई सरकार, आपको लगता है पॉलिसी सरकार को बनानी चाहिए, कुछ ऐसा सिस्टम लागू करना चाहिए कि दुर्घटना से पहले बचाव की तैयारी हो? जी बिल्कुल। देखिए, ये तो मोदी सरकार है, मैं क्या कहूँ, तो देश को रसातल में पहुंचा दिया है। अब मोदी जी बात करते हैं, बुलेट ट्रेन की बात करते हैं। बीच में बहुत ज़ोर से हल्ला उड़ा था कि ये अहमदाबाद से बम्बई के बीच बुलेट ट्रेन चलेगी जापान की मदद से। जापान के प्रधानमंत्री भी आए थे और क्या क्या हुआ था, ये गोदी मीडिया में और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में इस चीज़ के बहुत जलवा था। अरे आप एक साधारण ट्रेन को चला नहीं पा रहे हैं, साधारण ट्रेनों की दुर्घटना हो रही है और बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हैं। बुलेट ट्रेन तो जापान में चलता है, जहाँ सारी व्यवस्था दुरुस्त है। हमारे देश में तो बिल्कुल अराजक स्थिति है, इतना भ्रष्टाचार है। तो यहाँ पर आप एक साधारण ट्रेन को आप सुरक्षित पहुँचा नहीं सकते हैं अपने मंजिल पर, तो बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हैं। दूसरी बात देखिए कि जब सुरक्षा की बात होती है, तभी एक मैं देख रहा था, एक सरकार ने कहा था कि एक कवच नाम का इन लोगों ने कुछ लाया था, ऑटोमेटिक मतलब सेफ्टी सिस्टम। और कवच में कहा गया था कि सारी बड़ी बड़ी ट्रेनों में ये कवच वाला सिस्टम लाया गया है। मतलब कि यदि लोको पायलट जो है वो यदि सिग्नल गलत सिग्नल पर को क्रॉस कर जाएगा या कुछ उससे गलती हो जाएगी या दूसरी गाड़ी में भी गलती होगी, तो तुरंत वो कवच सिस्टम जो है, वो ऑटोमेटिक सिस्टम, वो उसको अलर्ट कर देगा। और उस कवच सिस्टम के नाम पर करोड़ों रुपए भी सरकार ने खर्च किए हैं, है ना। लेकिन मतलब इतनी बड़ी दुर्घटना फिर कैसे हुई? क्या इस जो कोरोमंडल एक्सप्रेस था या और भी जो एक यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस था, क्या इन ट्रेनों में कवच की व्यवस्था नहीं थी? ये जवाब देना पड़ेगा ना मोदी जी को। तीसरी बात क्या है कि मोदी जी की तो पूरी जो पॉलिसी है वो है गौतम अडानी को कैसे फ़ायदा पहुंचाने की, रेलवे का निजीकरण करने की। बहुत जगह इन लोगों ने रेलवे स्टेशनों का ये सब का निजीकरण कर दिया है। मतलब प्लेटफॉर्म टिकट जो है वो 50 रुपये में बिक रहा है। तो जब सरकार की पूरी मंशा रहेगी कि किस तरह गौतम अडानी को फ़ायदा पहुँचे, तो उसमें आम लोगों की जो सुरक्षा है वो तो प्राथमिकता में बहुत नीचे चली जाएगी। और हिंदुस्तान में एक आम आदमी की जान की क्या कीमत है आपको पता ही है। तो ये भी 1-2 रोज़ तक हंगामा रहेगा ये बालासोर दुर्घटना का। फिर कोई नई घटना हो जाएगी, फिर हो सकता है करीना कपूर को तीसरा बच्चा हो जाए, फिर मीडिया भी उसकी बात करना बंद कर देगा। तो इस देश का तो ये हाल है, इसलिए बहुत मुश्किल है कहना, जो भी हुआ है बहुत दुखदाई है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो जब भी ऐसे भीषण हादसे होते हैं, चर्चाएं, बहस, सब कुछ शुरू हो जाता है। सिर्फ एक काम है जो नहीं होता है, वो है
आगे की प्लानिंग की बातें भी हो जाती हैं, लेकिन उसको धरातल पर नहीं उतारा जाता। धरातल पर उतारा जाता तो पहले की हुई हज़ारों लाखों मौतों से सरकारें सीखती और जो कई दुर्घटनाएं हुई हैं उससे बचाव के लिए आगे का प्लान बनाती। अब देखिए जो उड़ीसा का हादसा हुआ है, कवच जैसी जो सिस्टम सरकार लाने की बात कर चुकी थी और ला भी चुकी थी, वो क्यों फेल हो गया। अब उसके बाद सरकार क्या करेगी। 9 साल से मोदी सत्ता में है तो उन्होंने रेलवे को कितना सुधारा, कितना बेहतर किया है और दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के लिए अब वो क्या कदम उठाएगी, इस पर हमारी पूरी नज़र रहेगी। सवाल कई हैं लेकिन अभी जवाब तलाश रहे हैं लोग। अब लोगों को जवाब सरकार को देना पड़ेगा क्योंकि 24 का चुनाव बेहद नज़दीक है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।